सर बोला जा रहा है बहराइच में जो मामला हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राम गोपाल मिश्रा के मन में, राम गोपाल मिश्रा नाम के जो युवक है जिनकी हत्या हुई है, उनके मन में जहर भरा गया है और उसके बाद इतनी सारी वारदात करवाई। सुनो, आपने भाई से एक सवाल पूछा कि झंडा उतारने पर गोली मार देंगे, झंडा उतारने पर गोली मार देंगे, कंप्लेंट करानी थी। संविधान के सहारे जाते ना। अगर झंडा उतारने पर गोली मार देंगे तो हमारे 60,000 मंदिर तोड़े गए इन्हीं मुसलमानों के द्वारा। इस तरीके तो हर मुसलमान को मिट्टी में मिला देंगे जो भी हमारे सामने आएगा। आपका झंडा उतार गया तो इतनी मिर्ची, हमारे 60,000 मंदिर तोड़ दिए हम। हमारे अंदर कितना गुस्सा होगा, हमारे अंदर कितना गुस्सा होगा सोचो। तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, इस बात का ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनिए, आपको हमारे यात्रा नहीं पसंद, आपको हमारे लाउड स्पीकर नहीं पसंद, आपको हमारे यात्रा में डीजे नहीं पसंद, ये सब क्या बात होती है? जहाँ पर मुसलमान के 25 घर हो गए उस मोहल्ले को कहते संवेदनशील इलाका है। ये भारत का हिस्सा है कि नहीं है बहराइच? आप कोई 25 घर की कॉलोनी बना लोगे, वहाँ से यात्रा नहीं निकलेगी? संवेदनशील इलाका हो गया वो। तमाशा बना के रखा है देश के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के अंदर आपको समझना पड़ेगा, ये जो 11-11 लाख की भीड़, पोहे जैसी भीड़ ये लेकर के खड़े हो गए महाराष्ट्र के अंदर, इसको मैं पोहे वाली भीड़ करता हूँ। 110 करोड़ हिंदू हैं, 5% भी रोडों पर आ गए ना तो धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। इतना शर्मनाक हादसा है कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, मत चला जाना चाहिए। कौन कह रहा है विपक्ष? कौन? प्रियंका गांधी ले लीजिए, अखिलेश यादव, वो टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, वो यूँ बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ कि मौलाना साहब, आप मेरे को एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में कोई 6 दिन बता दीजिए जिसमें दंगा ना हुआ हो। मुजफ्फरनगर दंगे में 2 महीने तक उत्तर प्रदेश जलता रहा, 2 महीने तक यूपी जलता रहा, कहानी खत्म कर दिया था। यहाँ तो 4 घंटे में हालात काबू हो गए। मतलब जिनके घर खुद के शीशों के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। 16 गोलियां लगी है सर, हालात कहाँ काबू में लग रहे हैं आपको? पथराव हुआ, पहले 26 लोग घायल हुए हैं, गोलियां चल गई है, आपको हालात देखिए। उसके बाद हमारे 5,000 भाई सड़कों पर उतरे और बहुत दे दनादन करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। विपक्ष तो यही कह रहा है कि योगी जी तो चाहते ही है कि हिंदू मुस्लिम दंगा होते रहे ताकि 27 में सीट मिल जाए। आप बताइए, अभी यूपी में उपचुनाव है, लोग अखिलेश यादव कह रहे यूपी में नहीं, तो यूपी में तनाव है क्योंकि यूपी में उपचुनाव है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तनाव है क्योंकि उपचुनाव है। तो मैं मौलाना अखिलेश यादव जी, टेढ़ी नाक वाले नेताजी से पूछना चाहता हूँ, केरल में कौन सा चुनाव है, बिहार में कौन सा चुनाव है, तमिलनाडु में कौन सा चुनाव था, हिमाचल में कौन सा चुनाव था, झारखंड में कौन सा चुनाव था जहाँ पर हमारी दुर्गा माता के मंदिरों पर वार करा गया? भाई साहब मेरी बात सुनिए, इस देश का 110 करोड़ हिंदू सहिष्णु भी है पर हिंदू विष्णु भी है। हमसे भाई हमें छेड़ो मत, नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, सीधी सीधी बात है। हम 5,000 हिंदू हमारा इकट्ठा हुआ, दे दनादन करा, 29 से ज़्यादा लोगों को मिट्टी में मिला दिया, जिला अस्पताल में एडमिट है। और मैं भगवान राम से कामना करता हूँ उनमें से एक भी स्वर जिंदा नहीं आना चाहिए। ये हिंदुओं पर जो है ये क्यों पत्थरबाजी करते हैं? आम जैसे जैन में, बुद्ध में, सिखों के रैलियों में क्यों नहीं करते? इस देश का नाम क्या है? नहीं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं है, इसका नाम है हिंदू स्थान, हिंदुओं का स्थान। ये हिंदुओं का स्थान है जहाँ जो है ये फिरका परस्ती लोग बाहर से आए हैं, अरब देश से और बड़े अफगानिस्तान वगैरह वगैरह से आकर इन्वेडर के रूप में आए, घुसपैठिए के रूप में आए और यहाँ पर आकर इन्होंने क्या किया? कन्वर्जन किया। हाँ, धर्म को तलवार के नोक पर सलवार पहनाना शुरू किया। बहराइच वाले मामले को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? शासन व्यवस्था की कमी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? जाने जा रही हैं। सुनो बहराइच का मामला इट वाज ए प्री ऑर्गेनाइज। जैसे दिल्ली में दंगा अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के द्वारा प्री ऑर्गेनाइज था और उसके जो है काउंसिलर पकड़े गए और उन्होंने एडमिट किया और बड़े बड़े गुलेल, तेजाब, ये वो पत्थर ये सब पाए गए हर घर में, मुस्लिमों के घर में। उसी तरह इट वाज ए प्री ऑर्गेनाइज रैकेट एपिसोड। और मुस्लिम का चहेता अखिलेश यादव पहले से तगमा भेज दिया था संदेश कि जिधर जिधर से गुजरेगी हिंदुओं की माता की रैली, जुलूस, उसको चप्पल फेंको, ईंट फेंको, तेजाब फेंको,
पेशाब फेंको और अंडे फेंको, जो भी चाहे फेंको, लेकिन उसकी पवित्रता को नष्ट करो। लेकिन अखिलेश यादव की टीम तो कह रही है कि उस राम गोपाल के मन में जहर भरा गया था, इसी वजह से जिनकी हत्या हुई है। जी सर, राम गोपाल मिश्रा जिनको 16 गोलियां लगी हैं, कह रहे हैं कि उनके मन में जो है जहर भरा गया है, इसी वजह से उन्होंने हरा झंडा हटा के भगवा झंडा। एक मिनट, अगर उनके मन में जहर भरी होती तो वो 16 गोलियां खाते नहीं, 1600 गोलियां दूसरे पर उतार देते। समझे? 1600 गोलियां उतारते। और हमारे जैसा अगर कोई हिंदू रहता ना उस एरिया में, तो ये हनुमान की तरह चीरकर लाखों लोगों का कट उड़वा दिया रहता। कि योगी को 27 या 10 सीट तो उनको ऐसे कर देंगे ना तो आ जाएगा। और ये जो झुनझुने बजाने वाले जो अखिलेश और राहुल और अखिल वगैरह जो है ना, उनको एक बार फूंक देंगे ना योगी, तो कहाँ पता नहीं चला। मना रहे, कह रहे योगी जी क्यों नहीं इस्तीफा दे करके मठ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे? ये देश हिंदुओं का है और हर मठाधीश यहाँ राज करेगा। वो महाराजा होता है, मठाधीश जो होता है ना, राजाओं का राजा महाराजा होता है, और वही राज करेगा जो हिंदू की बात करेगा। ये देखो ऐसे ही उठाते हैं ना आपके मीडिया चैनल पे बोलने के लिए उंगली, इसी उंगली में पहनते हैं विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र। और सुन लो, आने वाली शुभ दीपावली पे सबको देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब पटाखे और आतिशबाजी जलाएं। और दूसरी बात, धनतेरस के दिन सोना, चांदी और स्टील की खरीदारी से बेहतर है लोहा और पीतल की खरीदारी करें, क्योंकि लोहे के और पीतल के उपयोग से कितने फायदे होते हैं ये तो आयुर्वेद भी आपको बता देगा। परिवारों का भविष्य बचाएगा, बहन बेटियों की इज्जत बचाएगा, तो आपकी खरीदारी में खरीदा हुआ लोहा और पीतल बचाएगा। खुल के लोहा पीतल खरीदे, खुल के लोहा पीतल खरीदे। लोहे का और पीतल का जब संबंध आपस में बनता है ना, तो ये धातु के विशेषज्ञों से पूछो, वो कांसा बन जाता है शिवजी वाला। और जब वो प्रचंड भौकाल मचाता है तो अच्छा जिहादी बाबर की तरह कब्रों में सो जाता है, कब्रों में। आप क्या सोच रहे हैं? आप बताइए ना, इस मामले में जो दुर्गा पूजा में सोच रहे हैं स्पष्ट कि अब इस देश से आतंकवाद को सफाया करने का समय आ गया है। इजराइल ने जिम्मेदारी उठाई है फिलिस्तीन से, लेबनान से और जो है ईरान से जो है आतंकवाद को खत्म करने की। बिना वेतन भोग के, बिना फौज में जाए अग्निवीर बनो, अपने देश के जागरूक नागरिक बनो। 100 करोड़ हिंदुओं जातियों में मत बटो। और मैं उन अपने विशेष भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो कहते हैं जय भीम जय मीम। अरे मैं खुल के कहता हूं जय भीम जय संविधान, लेकिन मीम तुम्हारे भाई नहीं हो सकते, क्योंकि जिस दिन हिंदू नहीं रहा उस दिन एक भीमराव साहब अम्बेडकर साहब का पुतला तुम कहीं पे लगा के दिखा देना, उनकी मूर्ति लगा के दिखा देना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और जान चुके आज हमारे वो भाई, आज बौद्ध समाज के बनते हैं, उन तक ने संदेश दिया है कि अगर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म को, इनको कोई इज्जत देने वाला कोई विशेष कोई एक संप्रदाय है तो वो हिंदू संप्रदाय है। वो हिंदू है और हम वो हिंदू हैं और आप सब वो हिंदू है, आप भी उन्हीं की शाखा हैं। एकजुट हो जाए 36 बिरादरियां समस्त हिंदुओं के। ये बहराइच वाले मामले में क्या आप भी सोचते हैं, जैसे विपक्ष कह रही है कि योगी सरकार ने जहर भरा था, इसीलिए राम गोपाल मिश्रा जो है वो जा करके हरी झंडी की जगह पे। अगर जहर भरा होता तो वकील साहब ने स्पष्ट साफ संदेश दिया है, जहर भरा होता तो सबके घेंट में विस्तार दिया होता। जितने भी जिहादी उठ के आए थे एक एक को विष पिला के सुला दिया होता, एक एक को उसी विष पिला कर। तो ये वारदात सही लगता है? झंडा हटाने एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं लगता? उससे पहले जो पत्थरबाजी हुई वो किसी को नहीं दिखाई दे रही। वहां पत्थरबाजियां होती हैं, हर यात्रा में होती है। नू मेवात में कितने झंडे हटाए थे, जहांगीरपुरी में कितने झंडे। अरे हर यात्रा पे पत्थर बरसाते हैं, झंडा हटाने से कोई सजाए मौत होती है क्या? सुन ले मेरी बात कान खोल के, समझे? अगर झंडा हटाने पे गोलियां चलती तो लाल किले पे जब आके खालिस्तानियों ने झंडे हटाए थे तो वहां भी चल जाती। लेकिन ये देश संविधान से चलता है, उग्रवाद और आतंकवाद से नहीं चलता है। सुन लो आतंकी के सूरे पिल्लो, कान खोल के। बुलडोजर कहाँ है सर? बुलडोजर भी आएगा, बुलडोजर भी आएगा। और सुन लो अग्नि भी प्रकट होगी। अरे अभी सब्र करो, हो रही है ना, अग्नि भी प्रकट होगी। अग्नि भी प्रकट होगी। तो शांत, क्योंकि अग्नि, हवा, वायु, जल सब सनातन के हैं, सब सनातन के हैं। सब मिलके सर्वनाश कर देंगे आतंकवाद का, सब मिलके सर्वनाश करेंगे। ये कहते हैं करबला
कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि बना देंगे, लाल ही लाल कर देंगे। अखिलेश यादव ने जितने कब्रिस्तान बना के रखे सारे फुल पैक करा देंगे। सुनिए पीडीए एक सेकंड पीडीए की जो बात कर रहा है ना अखिलेश यादव, और दलितों को और मुसलमानों को माइनॉरिटीज के नाम पर और दलितों के नाम पर पीडीए जो लाया है, समझे ना, उसका एसोसिएशन बनाया है, तो उनको मैं कह दूं एक बार संविधान पढ़ लो। और डॉक्टर अंबेडकर जो दलितों के मसीहा हैं, उन्होंने खुद कहा है कि दलितों मुसलमानों से कभी जो दोस्ती नहीं रखना, और मुसलमान के नाम पर वो कलंक हैं जो कहते हैं कि हमको दलितों से दोस्ती है। मुसलमान इंसान नहीं होते सर। इंसान क्या, वो तो महान इंसान है, उससे बड़ा तो कोई इंसान ही नहीं हो सकता है। वो इतने बड़े इंसान हैं कि किसी को वो सिर्फ कहते हैं मेरे अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में है ही नहीं। हम किसी को, इंसान क्या ऐसा होता है कि मैं कहूँगा मेरे अलावा कोई नहीं रह सकता, मेरे अलावा कोई किसी की नहीं चल सकता। ऐसा इंसान वही होता है कि जबकि सबकी सुने, सबकी सहे और सबसे बने, वो इंसान होता है। आप सोसाइटी में रहेंगे ना, आप सोसाइटी में अकेले नहीं ना हैं, आप आकाश से टपके हुए अकेले नहीं ना हैं। आपका जो धर्म इस्लाम आया 1500 साल पहले आया, उसके पहले 9000 10,000 पहले साल से यहाँ वैदिक धर्म चल रहा है, उससे भी पहले जैन धर्म चल रहा है, आपसे भी पहले बुद्ध धर्म चल रहा है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो तो नहीं लड़ाई लड़ते हैं, वो तो इंसानियत से लड़ते हैं। सारा प्रॉब्लम आप ही के साथ है, और वो आप केवल दूसरों से नहीं, आप अपने में भी लड़ते हो। आप जहाँ जहाँ आपने 56 देश बनाया है, तो वो अगर इंसानियत है तो आपस में गुस्सा गुस्सा क्यों करते हो? सवाल ये है ना, यानी आपके अंदर कोई इंसान, 0 सन्नाटा हो। यूपी में तांडव होगा कि नहीं? यूपी में तो महातांडव होगा, और होना भी चाहिए। एक लाइन जरा कह दो। होना चाहिए कि बहुत हो गया लुक्का छिपी, बहुत हो गया लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। बहुत हो गया लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। और बाढ़ में गया भाईचारा, बाढ़ में गया भाईचारा। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। आपने जो कहा उसी मामले पे बोल रहा हूँ। क्या हिंदू जीवन भर गांधी जी बना रहे? हिंदू जीवन भर गांधी जी बना रहे कि एक थप्पड़ पे मारो दूसरा भी थमा देगा? पत्थरबाजी तुमने किया, तुमने जो है उस पर पत्थरबाजी किया, अगले ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, झंडा हटा दिया, तो गोली मार दोगे? आपने क्या कहा? जार फैला हुआ था। 13 गोली हमारा जार, सॉरी 16 गोली हमारा जार किसके दिमाग में था? और दूसरी बात जो आप कह रही हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव की टीम कह रही है कि 27 तक ऐसे तांडव होते रहेगा, क्योंकि योगी जी को सिर्फ सीट से मतलब है। तांडव तो अब महातांडव होने वाला है, क्योंकि ऐसा है ना, हिंदू सहिष्णु भी है, और हिंदू जो है जब आ जाता है ना तो धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म का काम है। गीता में ये भी लिखा हुआ है। और एक लाइन में कह देना चाहता हूँ, यूपी में जो वारदात हुई है, आपको नहीं लगता प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है? देखिए, प्रशासन अपना काम करेगा, सवाल हम प्रशासन पे भी उठा सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिसकी सोच काली हो, जिसका मन काला हो, जिसके अंदर खोट हो, जिसके अंदर क्या कहते हैं कि इंसानियत नहीं हो, उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है, जो वो क्या कहते हैं तो बंद करा दिया तो पहले सुनिए, क्या मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है? जूस में मूत मिलाया जा रहा है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है। मलाई चाप में टट्टी मिलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है। क्या कहते हैं कि उसके बाद रोटियों में थूका जा रहा है, मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं। कहाँ कहाँ मुख्यमंत्री जाएंगे देखने? कौन, मान लीजिए होटल में, अब ये बताइए वहाँ पीछे जाके होटल में कोई है और हल्का सा थूक दिया आपके आटा में, उसमें सच्चो क्या करेगा? सोच की बात है, इसमें मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, देखिए वो बात अलग है, सरकार में है तो उनको संविधान के आधार पे एक्शन लेना उनका फर्ज है। होगा एक्शन होगा, लेकिन मैंने वही कहा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी हो गया। अदरवाइज जैसा भाई साहब ने कहा कि जो आज जय भीम कर रहे हैं, वो जय भीम करने लायक भी नहीं रहेंगे। और आज जैसे हम यहाँ खड़ा होकर के बोल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ खड़ा होकर बोलने लायक भी नहीं रह जाएंगे अपने धर्म के प्रति। आज हम जुलूस लेके चल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब तो यह हाल है। आज 7% के रेशियो से इनकी आबादी बढ़ी है, तब तो यह हाल है। और जिस दिन क्या कहते हैं बराबर हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा?
और आप बताइए हम कब तक गांधी जी बने रहें? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पे, ये हुआ था पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, सारे मुसलमान वहाँ रहेंगे, हिंदू यहाँ रहेंगे, यही तय हुआ था। बाद में फिर ये कहा गया कि जो रहना चाहें वो रह सकते हैं, मुसलमान रह गए। खाली तुम यहाँ रहने के लिए हो, खाली तुम ये कहने के लिए हो कि भारत हमारा है, भारत के प्रति तुम अपना दायित्व नहीं निभाओगे। आज जो है क्या कहते हैं, ठीक है विरोध करना सही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज जो लोग कहते हैं सरकार जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, आप बताइए जब सीए पे शाहीन बाग में 3-4 महीने 3 महीने धरना हुआ, आपने एनआरसी पे धरना दिया, इस पे विरोध किया, पूरे देश में विरोध किया, क्या कभी आपने किसी मुस्लिम बलात्कारी के विरोध में सड़कों पे आए कि इसको क्या कहते हैं दंड दिया जाए? कोई जो है क्या कहते हैं कि जो मुस्लिम अपराधी को या आतंकवाद से अफजल गुरु और क्या कहते हैं और तमाम क्या कहते हैं बुरहान वानी जो मारा गया, क्या उसका आपने खंडन किया कि नहीं ये सही हुआ? कहने का मतलब है कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? बुलडोजर तो चलेगा।